बाहर मत जाया कर। पर क्यों नहीं मानती? उषा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन माँ, तुम्हारी दवाई भी तो जरूरी है। दवाई नहीं खाओगी तो कैसे सही होगी? लेकिन मेरी बच्ची, ये जमाना बड़ा खराब है। तू लड़की है। जानती हूँ माँ, तुम अच्छी हो जाओ, फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज बाबा हमारे साथ होते तो मन्नू और मैं अच्छी जिंदगी जी रहे होते। मुझे और मन्नू को यूं रोड पर फूल बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते कहते परी की आंखों में आंसू आ गए। उषा जानती थी कि वह अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि वह ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। फूल बेचकर सिर्फ घर का खर्चा चल सकता था, बीमारी का खर्चा नहीं। वह लेटी हुई यही सोच रही थी और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। परी 17 साल की और मन्नू 10 साल का था। 7 साल से उनके पिता का कुछ अता पता नहीं था। उषा सोच रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हाय! ये सोचकर उषा को घबराहट होने लगी। अचानक से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। परी जोर जोर से रोने लगी। दोनों बच्चे घबरा गए। परी बोली, क्या हुआ माँ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मन्नू, तू माँ को देख, मैं जरा बलराम चाचा को बुलाती हूँ। उषा ने कहा, नहीं परी, तू कहीं मत जा। दोनों बच्चे मेरे पास बैठो। ये कहते हुए उषा को तेज खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। माँ, ये तुम्हारे मुंह से तो बहुत खून आ रहा है। परी ने रोते हुए पूछा। परी, सुन मेरी लाडो, सुन। शायद भगवान के घर से मुझे बुलावा आ गया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। कभी भी कोई भी गलत काम मत करना। अगर कभी तुम्हारे बाबा लौट कर आए तो उनके साथ चली जाना। नहीं माँ, हमें बाबा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ माँ चाहिए, बाबा नहीं। उषा को अपने दोनों बच्चों को देखकर ज्यादा रोना आ गया। मैं भी जीना चाहती हूँ मेरे बच्चों, पर मेरी जिंदगी पर अब मेरा अधिकार नहीं है। माँ, माँ, मैं आती हूँ। चाचा, चाचा। हाँ परी, तू इतनी घबराई सी क्यों है और तू रो क्यों रही है? चाचा, जल्दी चलो, माँ मरने वाली है। ये क्या कह रही है परी बेटी? हाँ चाचा, माँ ने बताया कि उनका समय आ गया है। तू चल बेटी, मैं अभी आया। जब से परी के पिता लापता हुए थे, तब से बलराम और उसका परिवार हर तरह से उषा और उसके बच्चों की मदद करता था। बलराम दौड़ा हुआ आया और बोला, अरे ये क्या, इसके मुंह से तो इतना खून बह रहा है। अरे कोई है, जल्दी से इसको अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। 5 दिन बीत गए। उषा अस्पताल में है। दोनों बच्चे फूल बेचकर अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। बिना माँ के घर सूना सूना लगता है। कभी कभी मन्नू माँ को याद करके रोता है। दीदी, माँ ठीक हो जाएगी ना? वो कब आएगी? तब परी उसे समझा बुलाकर सुला देती है। यूं तो 5 दिनों से मीना चाची बच्चों के पास सो जाती है, लेकिन फिर भी परी और मन्नू को बिना माँ के रात में डर लगता है, क्योंकि माँ जैसी सुरक्षा उनके आसपास नहीं है। परी को हालातों ने समय से पहले ही बड़ा कर दिया। बलराम चाचा ने बताया कि उषा आज अस्पताल से घर आ जाएगी, तो दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। दीदी, अब हमारी माँ को कुछ नहीं होगा ना? अब तो वो ठीक हो गई है ना? इतनी बड़ी तो अब परी भी नहीं थी कि वह अपनी माँ की बीमारी का अंदाजा लगा सकती। परी बोली, हाँ मन्नू, माँ ठीक हो गई। अब हम खूब कमाएंगे, अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। उषा घर आ गई। डॉक्टर ने बलराम को चुपके से बता दिया था। देखिए, उषा कुछ ही दिन की मेहमान है, इसलिए इसका सही तरीके से ख्याल रखिए। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। ये बातें उषा ने भी छुप कर सुन ली। ये सुनकर बलराम को भी बड़ा दुख पहुंचा। उषा घर आकर अच्छा महसूस कर रही थी। जब तक मेरी जिंदगी है, अपने बच्चों के साथ ही रहूंगी मैं। हर एक पल उनके साथ जीना चाहती हूँ। कुछ समय सही गुजर गया। परी आज बहुत खुश थी। किसी बड़े आदमी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उससे 1000 रुपए के फूल खरीदे थे। 1000 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उषा भी खुश थी। आज पता नहीं उसका मन कैसा हो रहा था। वह बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। उसका कमजोर शरीर, पीला पड़ा हुआ रंग,
अपने बच्चों की तरफ देखकर उसे एक दर्द सा उभरने लगता है। उषा कहती है, परी मन्नू सुनो। हाँ माँ। बताओ बेटा, क्या खाओगे? आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें अच्छा बनाकर मेरे हाथों से खिलाऊं। दोनों बच्चे चहक उठे। अच्छा माँ, आज है ना आलू की सब्जी और रोटी बना लो, बहुत दिनों से खाई नहीं है। जब से उषा की तबीयत खराब थी तब से परी ही खाना बना रही थी। परी को गोल रोटी बनानी नहीं आती थी, इसलिए वह दाल भात ही बना लेती थी। उससे ही पेट भर लेते थे दोनों बच्चे। उषा ने आलू की सब्जी बनाई, दोनों को खिलाया। उसकी आंखों में प्रेम था, ममता आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगी। खाना खाकर जब दोनों बच्चे सो गए, उषा की आंखों में आज नींद नहीं थी, बल्कि उसे घबराहट हो रही थी। देर रात उषा को खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। बच्चों की नींद न खुले इसलिए खुद ही अकेली मौत से लड़ती रही। वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, बस मेरे बच्चे थोड़े से बड़े और हो जाए। वह अपना दर्द और तकलीफ सहन करती रही। कुछ गहने जो उसकी माँ ने उसकी शादी में उसे दिए और कुछ रुपए जो उसने पाई कर करके जोड़े थे, वो कमरे में छुपा के रख दिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। कांपते हुए हाथों से उसने एक चिट्ठी भी लिख कर रखी। सुबह हो चुकी थी। मन्नू ने माँ को देखा, उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह और बिस्तर खून से लथपथ। माँ को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाया, दीदी, दीदी। परी दौड़कर आई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हो गया मेरी माँ को? माँ बोलो, बोलती क्यों नहीं? उठो माँ, बोलती क्यों नहीं माँ? दोनों बच्चे माँ को जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ कहाँ थी? माँ तो जा चुकी थी। दोनों बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। परी ने अपने भाई को गले लगाया। मन्नू चुप हो जा, अब माँ कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिन बीत गए, बच्चे अब संभल चुके थे और फिर वही दिनचर्या। इस तरह एक महीना गुजर गया। एक दिन उसे कमरे में अपनी माँ के रखे हुए गहने व चिट्ठी मिल जाती है। उस चिट्ठी में लिखा था, परी तू बड़ी है, मन्नू अभी छोटा है, शायद तू मेरी बात को अच्छे से समझ लेगी। शायद अब मैं ना बचूं, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे लिए तड़पती रहेगी। मैंने कुछ गहने और पैसे रखे हैं, तुम दोनों के काम आएंगे। जब तक मैं जिंदा थी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन मेरे बाद तुम दोनों अनाथ हो जाओगे। दुनिया तुम्हें न जाने किस किस नजर से देखेगी। बेटा अपना ख्याल रखना। इस चिट्ठी के पीछे तुम्हारे बाबा के घर का पता लिखा है। मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे बाबा कहीं लापता हो गए थे, लेकिन सच तो ये है वो मेरे से बहुत साल पहले नाराज होकर चले गए थे और वही उन्होंने किसी और से शादी कर ली। पर क्या पता तुम दोनों को देखकर नाराजगी खत्म हो जाए। मेरे बाद इस चिट्ठी के पीछे लिखे हुए पते पर चले जाना। वह तुम्हारी दूसरी माँ भी होगी, उसे कभी सौतेली माँ मत समझना। मुझे माफ कर देना, ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी। मेरे बाद मन्नू का ख्याल रखना परी बेटा। चिट्ठी को पढ़कर परी को बाबा के लिए बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, बाबा आपने क्यों ऐसा किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था बाबा आपको। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, मगर बाबा से मिलने की उम्मीद भी थी। मन्नू को साथ लेकर उस लिखे हुए पते की तरफ निकल गई। कुछ घंटों बाद वह अपने बाबा के घर के सामने थी। एक व्यक्ति जो घर से बाहर निकला वही उसका बाबा था। अपने बाबा को देखकर वह उनसे लिपट गई। बाबा ने उसे पहचान लिया। परी, मेरी बच्ची है तू। तू यहाँ कैसे? परी बोली, बाबा माँ मर चुकी है। क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबा, मरने से पहले माँ ने ये चिट्ठी लिखी थी जो मुझे अब मिली है। उसके बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे, मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया है। अब हम एक साथ रहेंगे। चलो बेटा, अंदर चलो। और फिर उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है।